मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ ये जो हम पिछले साल की अगर हम बात करें, बहुत सारे छोटे-छोटे जो जगह से निवेशक हैं और सब पिछले साल नहीं, ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती आ रही है। मैं पिछले साल का इसलिए आपको बोला क्योंकि अगर हम सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो उतनी ग्रोथ नहीं हुई, उतनी कमाई करके नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो निवेशक हैं वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बजाय इसके जैसे आप बोल रहे थे कि बजट में उतना सपोर्ट नहीं मिला है। मैं एकदम सिनेरियो बदल के आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा इस बार बजट में हो सकता है जिससे निवेशक खुश हों? आपने बोला कुछ नहीं होगा, उससे भी खुश होंगे, लेकिन क्या होगा उससे ज़्यादा खुश हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब लास्ट ईयर जो हमने डिस्पोजेबल इनकम टैक्स स्लैब में जो किया उसमें अगर 24 लाख को 35 लाख करे 30% पे, सो मोर इनकम्स विल बी इन हैंड्स ऑफ पीपल। जैसे नवीन जी ने भी बोला कि अल्टीमेटली द इंक्रीमेंटल फ्लोज आर ग्रोइंग इन द इकोनॉमी। अभी हम देखेंगे कि डिपॉजिट्स में भी पैसा नहीं जा रहा है बिकॉज टैक्सेशन हैज़ बीन सो हाई और रिटर्न्स एफडी में इतने कम हो गए कि अगर हम 30-40% स्लैब में है तो 6.57% का इंटरेस्ट आता है हमें, और अगर पोस्ट टैक्स करे तो कुछ ईल्ड ही नहीं है, मतलब इन हैंड। तो पीपल ऑल्सो हैव नो ऑप्शन एक्चुअली। आज मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, आई हैव ओनली गोल्ड, सिल्वर, ETFs एंड I mean capital markets, mutual funds and all these routes to invest. तो option with people are also less. So मतलब incremental flow will keep coming into markets. There is no option and no opportunity available in hands of any common man कि वो कुछ और asset classes को देख पाएगा। बिकॉज बहुत सारे asset classes जैसे लैंड है तो एक आपको मिनिमम कैपिटल एम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम रहता है। सो डेट में रिटर्न नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा ही कैपिटल मार्केट्स में, तो गवर्नमेंट कुछ करे या नहीं करे इन हैंड्स ऑफ अ कॉमन मैन। इसीलिए इंक्रीमेंटल अकाउंट्स भले ही इस साल रिटर्न निफ्टी में नहीं आए हैं, बट इंक्रीमेंटल अकाउंट्स ग्रोथ है और आई थिंक आज हम 20 करोड़ 21 करोड़ अकाउंट्स पे आ गए हैं। सो इट विल कंटिन्यू क्योंकि द वे आधार नंबर्स आर देयर, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर। हम अभी भी म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स में वी आर स्टिल एट वेरी लो, and per capita ratio of investment that we always speak ki how it is in US or in China, and we are still at a lower level. So this has to grow. Government kuch kare nahi kare, the capital markets is poised for the growth. यही है कि हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अपॉर्चुनिटीज़, अवेयरनेस जो उन्होंने कर रहे हैं उसको मतलब जारी रखें और उसको बढ़ाए, सो दैट कॉमन मैन इज़ अवेयर। क्योंकि अवेयरनेस की ही, नॉलेज की ही सबसे बड़ी कमी रहती है। तो लोग गलत जगह चले जाते हैं, प्राइवेट मनी में CIS स्कीम्स हम देखते हैं कि कितने फ्रॉड्स भी होते हैं। तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोग गलत जगह नहीं चले जाए, सो दैट दे आर चैनलाइजिंग ऑल द राइट मनी इन द कैपिटल मार्केट्स, और मनी अपने फ्लो में आता है तो ऑब्वियसली मार्केट भी। आज हम देखेंगे कि SIP के कारण मार्केट एक टाइप से जो फ्लोज है उससे हमारा मार्केट कम से कम रिटर्न नहीं है लेकिन प्रोटेक्टेड रहा। तो अब हमारे डोमेस्टिक मतलब इन्वेस्टर्स और हमारी जनता ही हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसको और बढ़ाना ही चाहिए।